हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस क्लास के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, आप उसे जान सकते हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी की बुक जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के भीतर जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको कितना समय देने की जरूरत है, यानी कहां आपको ज्यादा फोकस होना है, कहां पे आपको कम फोकस होना है, ये एंगल, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, आपको इस क्लास के थ्रू सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी सीख पाएंगे, ये भी जान पाएंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में जो आपके सम्मुख प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो एनसीईआरटी की बुक आपको समझ में नहीं आती है, वो एनसीईआरटी की बुक के समझने की, उसके अंडरस्टैंडिंग करने की जो समस्या है वो आपकी दूर होगी। यानी इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक भी समझ में आने लगेगा और उसमें आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और एनसीईआरटी की बुक को आप सही अप्रोच से, सही एंगल से पढ़ना भी सीख जाएंगे। क्योंकि जब आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना नहीं आता तो आप एनसीईआरटी की बुक से दूर भाग जाते हैं, और एनसीईआरटी की बुक से अगर आप दूर जा रहे हैं तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी की बुक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में के सक्सेस में, सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हर्षवर्धन के साम्राज्य को लेकर के या गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत, वो सभी के सभी क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक, ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक से पूछे गए हैं। इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की है, वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट आपको सीखने को मिलेगा, वो सभी कॉन्सेप्ट और वो सभी फैक्ट एनसीईआरटी की बुक, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के हैं, ओल्ड एनसीईआरटी के बुक के हैं। और इन सभी पॉइंट पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। इससे क्लियर हो जा रहा है। ये पॉइंट में इसलिए आपके सम्मुख रख रहा हूं ताकि आपको आपके माइंड से भी पॉइंट बैठ जाए कि एनसीईआरटी की बुक कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी हमने आपको कहा कि यदि आप एनसीईआरटी की बुक से दूर होंगे तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। और इस कड़ी में आपको आपके सम्मुख कितनी भी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में ना आए, तब भी आपको जिद पालना है, आपको जिद पाल के रखना है कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी की बुक को समझ के रहना है। इन क्वेश्चन से, इन 10 से 12 क्वेश्चन जो और एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए, इससे पता चल रहा कि एनसीईआरटी की बुक कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज डिस्कस करूंगा हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों से मिलती है। हर्ष के समय की सूचनाएं यानी हर्ष के बारे में जानकारी, हर्ष के समय की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन किसकी पुस्तकों में मिलती है। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट बिलोंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था कि हर्ष के समय की सूचनाएं, यानी हर्ष के समय की सूचनाएं, हर्ष के बारे में जानकारी हमको किसके पुस्तक से प्राप्त होती है। तो हर्ष के जो दरबारी कवि हैं, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और हर्षचरित पुस्तक की रचना की। हर्ष के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, उसने हर्षचरित पुस्तक की रचना की। तो हर्षचरित पुस्तक की रचना से हमें जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हमें हर्षचरित पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसकी रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है। जिसकी रचना किसने की है, बाणभट्ट ने। यहाँ पे एक पॉइंट ए भी मैं बता दूं, एक पॉइंट नोट में, इस हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें कल्हड़ की रचना
तरंगिणी से भी प्राप्त होती है। इस हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें कल्हड़ की रचना राज तरंगिणी से भी प्राप्त होती है। यानी जब भी इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो या तो आंसर में हर्षचरित होगा या तो आंसर में राज तरंगिणी होगा, क्योंकि आंसर में दोनों पॉइंट नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों पॉइंट से हमें हर्ष के बारे में, हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। हर्षचरित से भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, हर्ष के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। राज तरंगिणी जो कल्हड़ की रचना है यहां से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए आंसर में ये दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो आंसर में ये होगा या तो आंसर में ये होगा। यदि आंसर में ये होगा तो ये सही होगा, यदि आंसर में इसकी ये ना होकर के ये रहेगा तो ये सही होगा। यहां पे आपको क्लियर करना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट बिलोंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी आपको देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया गया। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। जो किसका दरबारी कवि था? जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। जो दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक में इसके बारे में दिया गया। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम हर्षवर्धन के साम्राज्य यानी हर्षवर्धन की राजधानी की बात करें तो हर्षवर्धन की जो इनिशियल राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो इनिशियल राजधानी थी वो थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक जो इनिशियल राजधानी थी वो थानेश्वर थी। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहां स्थानांतरित किया था? कन्नौज किया था। हर्ष की प्रारंभिक हर्ष की जो प्रारंभिक राजधानी थी यानी जो इनिशियल राजधानी थी, शुरू की राजधानी थी, वो क्या थी? थानेश्वर ने, वो क्या थी? थानेश्वर। हर्ष ने जो शुरू में अपनी राजधानी बनाई थी, हर्ष ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो प्रारंभ में बनाई थी वो क्या थी? थानेश्वर। आफ्टर दैट हर्ष ने अपनी राजधानी को कहां पे स्थानांतरित किया था? कहां पे स्थानांतरित किया था? कन्नौज में किया था। कन्नौज में किया था। थानेश्वर कहां पे है? हरियाणा में। थानेश्वर कहां पे है? हरियाणा में। कन्नौज कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहां पे? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। तो राजधानी एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे आप आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन पूछने का क्या एंगल होता है, क्या अप्रोच होता है, वो एंगल कितने एंगल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे आ गया? राजधानी पे। राजधानी पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस बन चुके हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज। इसका आंसर क्या होगा? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से पूछा गया है। एंगल क्या है? धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, हर्षवर्धन ने
हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां पर किया था, किस लोकेशन पर किया था? कन्नौज में। हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया था? कन्नौज में। फर्स्ट सम्मेलन कहां पे किया था? कन्नौज में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया था? कन्नौज में किया था और प्रयाग में किया था। अब फर्स्ट हम कन्नौज के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्नौज की अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग ये अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था चीन से। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां से आया था? चीन से आया था। तो ह्वेनसांग कौन है? ह्वेनसांग कौन था? ये चीन से आया था। कहां पे आया था? बिहार में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस ह्वेनसांग ने इस कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन जो कन्नौज और प्रयाग में किया गया था, तो जो धार्मिक आयोजन कन्नौज में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग किस धर्म का? ह्वेनसांग किस धर्म से संबंधित था? महायान धर्म से संबंधित था। महायान धर्म किसका पार्ट है? बौद्ध धर्म। महायान धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा है। महायान धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा है। महायान धर्म बौद्ध धर्म के बारे में इससे पहले की क्लास में, इसके पहले के एनालिसिस में, जब मैं आपको बौद्ध धर्म का एनालिसिस बता रहा था, तो वहां पे हमने महायान धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में काफी डिटेल में आपको बताया गया है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थ्रू आउट हमने महायान धर्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में आपको पीछे बता दिया है। तो यहाँ पे जो ह्वेनसांग है, ये किस धर्म से संबंध था? महायान धर्म से संबंध था। और महायान धर्म किसी एक शाखा है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है। यानी ह्वेनसांग जो है किस धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था? बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। और महायान धर्म बौद्ध धर्म की क्या है? शाखा है। इसी ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हर्षवर्धन शुरू में शैव धर्म को फॉलो किया था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे ये जो कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये किस लिए किया गया था? बौद्ध धर्म को यानी महायान धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए। सभी धर्मों में महायान धर्म बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कन्नौज में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। इससे पता चलता है, इस फैक्ट क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ह्वेनसांग का हर्षवर्धन के ऊपर काफी इंपैक्ट था, काफी प्रभाव था। यानी ह्वेनसांग का हर्षवर्धन से जो रिलेशन था, जो कनेक्टिविटी थी, वो काफी अच्छी थी। क्योंकि इस कन्नौज में जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। इस सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म को यानी महायान धर्म को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ बताना। महायान धर्म को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ बताना, जो बौद्ध धर्म का एक क्या है? पार्ट है। ये पॉइंट भी ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक में दिया गया है, जो जिस एंगल पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन भी एक एंगल है क्वेश्चन बनने का। स्टेट पीसी एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्टेट पीसी एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, तो यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। दूसरा सम्मेलन जो था वो कहां पे किया गया था? प्रयाग में किया गया था, प्रयाग उत्तर प्रदेश में। दूसरा सम्मेलन प्रयाग में किया गया था, जो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता था। दूसरा सम्मेलन कहां पे किया गया था? प्रयाग में। ये प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता था। जो सम्मेलन प्रयाग में किया गया था, धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन तो प्रयाग में किया जाता था, ये प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता था। इसे हम महामोच परिषद के नाम से भी जानते हैं। ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, क्योंकि ये मैं 30 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पे मैं बता रहा हूं। महामोस्ट प्रतिशत इस पे अभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी संभावना काफी ज्यादा है। ये मैं 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूं कि महामोस्ट प्रतिशत एक इंपॉर्टेंट एंगल है। कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन इस एंगल से पूछ सकता है कि महामोस्ट प्रतिशत किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो ये धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन से रिलेटेड है। महामोस्ट प्रतिशत किससे रिलेटेड है, धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित है। या महामोस्ट प्रतिशत किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को क्या बताने के लिए, इन सम्मेलनों का आयोजन बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ यानी सभी धर्मों में अच्छा बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए इन सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो यूपीएससी एग्जाम में इस कीवर्ड पे, क्योंकि ऐसे यूपीएससी एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इस एंगल के, इस कीवर्ड के तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी, तो यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। महामोस्ट प्रतिशत किससे रिलेटेड है, धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित है। किसके, हर्षवर्धन के धार्मिक सम्मेलनों के आयोजन से रिलेटेड है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के अभियान को किसने रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के अभियान को किसने रोका था। हर्षवर्धन जो अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर रहा था, हर्षवर्धन जो अपने साम्राज्य का फैलाव कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, इस हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने रोका था। स्टेट पीसीएस आईएएस एग्जाम, ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 2003 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन भी ओल्ड एनसीईआरटी, कहां से पूछा गया है, ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने रोका था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने रोका था। हर्षवर्धन जो अपने साम्राज्य का फैलाव कर रहा था, और उस अभियान के दौरान जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था, यानी जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा था, जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को किसने रोका था। जब हर्षवर्धन अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण भारत में बढ़ रहा था, तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किसने रोका था। ये क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 2003 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस कहां से पूछा गया, ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से पूछा गया है। इट इज क्लियर दैट एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसने रोका था, पुलकेशिन ने रोका था। पुलकेशिन ने रोका था। हर्षवर्धन जब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा था, तो नर्मदा नदी पर उसको किसने रोका था, पुलकेशिन ने रोका था। और पुलकेशिन कर्नाटक और महाराष्ट्र का चालुक्य राजा था। ये जो पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को कहां पे रोका था, नर्मदा नदी पर रोका था। ये पुलकेशिन कौन है, चालुक्य राजा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का चालुक्य राजा था। पुलकेशिन कौन था, कर्नाटक और महाराष्ट्र का राजा था। तो ये एंगल आपको देखने को मिला कि आईएएस एग्जाम दो क्वेश्चंस अभी कानून व्यवस्था आईएएस एग्जाम 2013 और इस पॉइंट पे आईएएस एग्जाम 2003 में यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
और ये क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए। बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार आपको ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि 90 से 92% तैयारी करने वाले यूपीएससी और स्टेट पुलिस एग्जाम के वो क्या गलती कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से दूर जा रहे हैं, इसलिए उनका कांसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो क्वेश्चंस किस जो क्वेश्चन बनने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, उसको नहीं सीख पा रहे हैं और उनको आंसर लिखना नहीं आ रहा, उनको आंसर राइटिंग इस तरह से नहीं आ रही है। इसलिए मैं बार बार आपको इस एनसीईआरटी की बुक का इंपॉर्टेंस क्या बताना चाह रहा हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के एनालिसिस के माध्यम से। और ये क्वेश्चन क्षेत्र पे पूछा गया है, ये किस एंगल से क्वेश्चन बना है, आईएएस एग्जाम 2003 में जो क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन के बनने का एंगल क्या है, क्षेत्र। किस एंगल पे बनाया गया है, क्षेत्र। तो क्षेत्र भी एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। जब भी आप किसी शासक के बारे में पढ़े, किसी साम्राज्य के बारे में पढ़े, तो वहां पे क्षेत्र भी, जो क्षेत्र होता है, ये भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। 2 बार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से, ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से पूछा गया है। ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, 2 बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 1 सेकेंड, ह्वेनसांग जो है ये जो ह्वेनसांग है ये 629 ईस्वी में भारत आया था। ह्वेनसांग भारत कब आया था, 629 ईस्वी में आया था, और हर्षवर्धन का साम्राज्य 606 से 647 ईस्वी है। अब ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग भारत में कब आ रहा है, 629 ईस्वी में आ रहा है, और हर्षवर्धन का टाइम लाइन कितना है, 606 से 647। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो ह्वेनसांग है वो किसके समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ऐसा एंगल दिखता है, आपको ये सीखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति बाहर से किसी दूसरे देश से इंडिया में आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो आपको ये देखना है वो किस शासक के शासन काल में आ रहा है। उस बीच इंडिया में जो शासक है, जो इंडिया में रूलर्स हैं, उनमें से किस टाइम लाइन से बिलोंग करता है, ये एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है। ये जो एंगल है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो आपने कहा कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। प्रत्येक वर्ष यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये एंगल होता है क्वेश्चन पढ़ने का। प्रत्येक वर्ष एक इंपॉर्टेंट एंगल है कि कौन किसके शासन काल में आया, ये क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। अब एक एंगल आपको मिल रहा है कि जब भी आप एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एंगल अगर आपको दिख रहा है, तो ये एंगल, इस एंगल पे आपको ज्यादा फोकस है, नहीं इस एंगल के आप शॉर्ट नोट्स बना लें। एक इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनने का, आप जानते हैं कि ये एंगल इंपॉर्टेंट एंगल है। ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। इसने CU की ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ किसके ऊपर है, भारत यात्रा के ऊपर है। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और इसने CU की ग्रंथ की रचना की। जो ग्रंथ किसके ऊपर है, भारत यात्रा के ऊपर है। ये ग्रंथ किसके ऊपर है, भारत यात्रा के ऊपर है। और ह्वेनसांग ने कहां पे अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने अध्ययन कहां पे किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। किस धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म को समझने के लिए, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, बिहार स्टेट में लाई करता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में लाई करता है, बिहार राज्य में लाई करता है, बिहार स्टेट में लाई करता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में लाई करता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में उस टाइम में
किसकी शिक्षा दी जा रही थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा। किसकी शिक्षा दी जा रही थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा से संबंधित है? बौद्ध धर्म की शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आईएएस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ये आईएएस एग्जाम 2013 में पूछा गया है और किस एंगल पे? कानून व्यवस्था पे, यानी प्रशासन के एंगल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल पे, प्रशासन के एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है। कानून व्यवस्था पे पूछा गया है, यानी प्रशासन। क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या है? प्रशासन। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप एंगल सीख पाएंगे, किस एंगल से क्वेश्चन बनता है, किस एंगल पे आपको फोकस होना है। तो यहाँ पे एंगल क्या है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की दशाओं के बारे में वर्णन किया है। ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग जब इसने भारत की यात्रा की तो भारत के बारे में जो इसने विवरण प्रस्तुत किया है उस विवरण को लेकर के क्या क्या सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो ह्वेनसांग ने जब भारत की यात्रा की तो भारत के बारे में, भारत में जो उसने देखा, जो समझा और उसके बारे में जो उसने कहा, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। आपको बताना है इन तीन स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? आईएएस एग्जाम 2013 में। और कहां से पूछा गया है? ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक, प्राचीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक से पूछा गया है आईएएस एग्जाम 2013 में। ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा करता है, यानी ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आता है और जो भारत में वो देखता है और भारत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है, जो भारत के बारे में वो कहता है, यहाँ की दशाओं के बारे में जो वर्णन प्रस्तुत करता है, उस संबंध में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से कौन से सही है? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का जो एंगल है वो स्टेटमेंट बेस पे पूछता है। पहला पॉइंट है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से सुरक्षित थे। पहला पॉइंट है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से सुरक्षित थे। अब बताना ये कथन सही है कि गलत? ये जो स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा। पहला स्टेटमेंट दिया है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से सुरक्षित थे, ये कथन गलत है क्योंकि सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से सुरक्षित नहीं थे। सड़क, कानून व्यवस्था में देखिए, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ह्वेनसांग के अनुसार कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों? ह्वेनसांग की सुरक्षा हेतु राजा ने विशेष देखभाल की। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में, हर्षवर्धन के समय कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि ह्वेनसांग की सुरक्षा हेतु राजा ने विशेष देखभाल की होगी। ह्वेनसांग की सुरक्षा हेतु राजा ने विशेष देखभाल की होगी। फिर भी ह्वेनसांग के सामान लूट लिए गए थे। ह्वेनसांग के अनुसार कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? ह्वेनसांग की सुरक्षा हेतु राजा ने विशेष देखभाल किए होंगे, फिर भी ह्वेनसांग के सामान को लूट लिया गया था। ह्वेनसांग के सामान को लूट लिया गया था। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से सुरक्षित थे। गलत कह रहा है, सुरक्षित नहीं थे। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ह्वेनसांग आप देख रहे हैं कि हर्षवर्धन का ह्वेनसांग से रिलेशन कितना अच्छा है। इसी ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन जो पहले किस धर्म को फॉलो कर रहे थे? शैव धर्म को। हर्षवर्धन पहले किस धर्म को फॉलो कर रहे थे? शैव धर्म को। किस धर्म को? हर्षवर्धन शुरू में किस धर्म को फॉलो कर रहा था? शैव धर्म को। लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने
ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे क्लियर होता है कि हर्षवर्धन और ह्वेनसांग के बीच जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था, और ह्वेनसांग का हर्षवर्धन के ऊपर जो प्रभाव था वो भी क्या था, काफी ज्यादा था। इससे इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्लियर हो रहा है कि ह्वेनसांग का हर्षवर्धन के ऊपर प्रभाव इंपैक्ट ज्यादा था, तो हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की सुरक्षा के लिए काफी व्यवस्था की होगी, लेकिन आफ्टर दैट भी फिर भी ह्वेनसांग के सामान लूट लिए जाते हैं। सॉरी, लाइट कट गई। लाइट कट गई है, जो पॉइंट इसमें बच रहा है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है।